हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन में सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस पूरी होने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी आती है, वो है रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अभी रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तब उस टाइम आपको कौन सी प्रोसेसेस फॉलो करनी होती है, रिपोर्ट करते वक्त आपको क्या क्या करना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपने रिपोर्टिंग करके आपका एडमिशन कर लिया है और अगर आपका एडमिशन बाकी भी है तो आप दोनों के लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी अपडेट्स रहेंगे व्हाट्सएप और यूट्यूब दोनों पे भी पता चलते रहेंगे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिख के रखा है। एक आपको एकदम अच्छे से क्लियरली समझ जाएगा कि आपको इंस्टीट्यूट में जाके क्या क्या करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो है कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड द सीट मस्ट रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर कंफर्मेशन एडमिशन। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, अगर आप ये फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल है रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर आपने आपकी सीट एक्सेप्ट कर ली है, अगर आपने आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर ली है 1000 रुपीज़, तो ही आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट को जाके रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की है, अगर आपने बेटरमेंट किया है, तो आपको रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट को जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, द इंस्टीट्यूट शैल वेरीफाई द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड द एडमिशन of the candidates in the online system through institute login immediately and shall issue a system generated receipt of confirmation of admission and fee paid receipt to the candidate. If it is found that seat allotted to the candidate is on false claims, the admission made applicants by the candidate, then institute shall admit such a candidate and such candidate shall raise the grievance by his or her login. ठीक है, अभी दोस्तों एक सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, जब भी आप आपके इंस्टीट्यूट को जाओगे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है लेके जाने हैं। वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन एक होगा फिर से एक बार। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद सब कुछ ऑनलाइन एंट्री कर देंगे इंस्टीट्यूट वाले। और अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत होता है तो आपको ऑनलाइन आपके लॉगिन में से आप जो ग्रीवरेंस है वो कर सकोगे। ठीक है, कोई गलत डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो गया है तो आप ऑनलाइन कर सकोगे एडिट। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये सब आपको आपके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में दिया है। अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको मेरे खुद के सिंपल वर्ड्स में बोला है। ठीक है, अभी ये मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए जब भी मैं मेरा रिपोर्टिंग करने गया था ना, जब भी मैं इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने गया था तो मेरे साथ ये सब स्टेप्स जो है फॉलो हुई थी। ठीक है, अभी सारे कॉलेजेस में स्टेप्स जो है सेम नहीं होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आपको ये सब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप अगर आप देखोगे तो गोइंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, जिस इंस्टीट्यूट की आपने सीट एक्सेप्ट की है, उस कॉलेज में आपको सबसे पहले जाना है। ठीक है, अब कॉलेज में जाने के बाद क्या होगा, दे विल गिव यू फॉर्म इन विच यू विल हैव टू फिल अ पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अभी मैं जब गया था ना रिपोर्टिंग करने, तब मुझे एक फॉर्म दिया था जिसपे मेरे सारे डिटेल्स जो है मुझे लिखने थे। ठीक है, अभी कोई कॉलेजेस वाले नहीं देंगे फॉर्म, बट मुझे दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको फॉर्म देते हैं तो आपको सारे डिटेल्स जो है वहाँ पे एंटर करने होंगे, अच्छे से सब कुछ एंटर करना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे एंटर करनी होगी। ठीक है, अब उस उधर आपको अगर पासपोर्ट फ़ोटो लगाने को बोलते हैं तो आपको पासपोर्ट फ़ोटो भी आप पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे अगर आप देखोगे तो यू विल हैव टू वेरीफाई ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव वेरीफाइड इन एफसी। अभी दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके वेरीफाई करने पड़ते हैं। ठीक है, वो आपसे एक एक डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो आपको दिखाना है, वहाँ पे वो वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, इधर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो रिपोर्टिंग वाले हैं वो आपकी ओरिजिनल टीसी उनके पास ही रख लेते हैं। ठीक है, तो आपको आपके टीसी के जेरोक्स वगैरह निकालने तो निकाल के रख सकते हो। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो देखिए दोस्तों, ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड इन एफसी। जब आप एफसी सेंटर में वेरिफिकेशन के लिए गए थे ना, तब आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिए थे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको रिपोर्टिंग सेंटर में जाना है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो आगे एक्स्ट्रा में कौन से डॉक्यूमेंट्स है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। जब भी आप सीट एक्सेप्टेंस की वगैरह फ़ी पे करते हो ना, तो आपको वो भी रिसिप्ट लेके जानी है। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब क्या है, देखिए जब भी आप अलॉटमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, प्रोविजनल अलॉटमेंट 1 कैप राउंड 1, तो आपको एक लिस्ट दिखाई देगी ना, यानी कि आपको ये कॉलेज लगा है तो उसकी का प्रिंट लेके जाइए।
और एक जो आप प्रिंट लेके जाइए वो ये है सीट एक्सेप्टेंस रिसिप्ट, ठीक है। आपने सीट एक्सेप्टेंट की जो भी फ़ी पे की है 1000 रुपीज़, उसकी रिसिप्ट भी आपको वहाँ पे लेके जानी है, ठीक है। फिर आपको क्या लेके जाना है, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, अगर नहीं होगा तो निकाल के रखिए, ठीक है। फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, मेरी बात करूँ तो मुझे वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, बट कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा था, ठीक है। तो अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं तो आपको वहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। आप वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था वगैरह। और अगर आपने गैप वगैरह रखा होगा तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं, तो आप निकाल के रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था। बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अभी पेमेंट की बात करते हैं कि आपको फ़ीस किस तरह से भरनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 रखा है, पेमेंट ऑफ फीस एज़ पर योर कैटेगरी। आपकी जो भी कैटेगरी है, जितनी भी फ़ीस आपको पे करनी है वहाँ पे आपको पे करनी होगी, ठीक है। अभी हमें वन टाइम पेमेंट करनी है या फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो मोस्टली एक ही टाइम में आपकी सारी पेमेंट जो है करवा लेते हैं, बट कोई कोई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वन टाइम पेमेंट लेना चाहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेना चाहते हैं। तो आपको वो कब पता चलेगा, जब आप आपके इंस्टीट्यूट में विजिट करोगे तब, ठीक है। अभी ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर कैश पेमेंट करनी है, तो देखिए दोस्तों, कोई कोई कॉलेज वाले ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, कोई कोई कॉलेज वाले कैश पेमेंट लेते हैं और कोई कोई कॉलेज वाले ऑनलाइन और कैश दोनों भी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई वादा नहीं है। अभी अगर नेक्स्ट देखोगे तो दे विल गिव यू रिसिप्ट ऑफ फ़ी पेमेंट हैविंग सिग्नेचर एंड स्टैम्प, ठीक है। अभी अपनी फ़ी पे कर दी, ठीक है। अभी फ़ी पे करने के बाद वो आपको रिसिप्ट देंगे, तो वो रिसिप्ट आपको याद से ले लेनी है, ठीक है। रिसिप्ट जो है सबको देते हैं, तो आपको रिसिप्ट भी यहाँ पे ले लेनी है। रिसिप्ट के ऊपर आपको चेक करना है, उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए और कॉलेज का स्टैम्प होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो रिसिप्ट आपको ले लेनी है। फिर रिसिप्ट लेने के बाद व्हेन विल कॉलेज स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो पूरा प्रोसेस वो ख़त्म हो चुका है। और अभी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहो कि हमारा कॉलेज कब स्टार्ट होगा, या फिर इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल होंगे तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती है जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करते हो, आपका अलॉटमेंट होने के बाद, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट के बाद, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ऐसी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।